नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर डिडक्शंस के चैप्टर को। जो डिडक्शंस का टॉपिक है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन में यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, या यूपीएचएससी कॉमर्स का पेपर हो, या आपका पीजीटी कॉमर्स का पेपर हो, या इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम जहाँ पे इनकम टैक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे पेपर्स के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करीब करीब इसमें से 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने कोशिश की है कि वो सारे डिडक्शंस, जिन डिडक्शंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका कोई और कंसेप्ट थ्योरेटिकल जो है वो हम और लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कोशिश ये है कि हम आपको अंडर सेक्शन 80C से लगा के 80U तक के जो भी डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को यहाँ पे डिटेल में बताया जाए, और उन क्वेश्चंस, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएँ। बाकी जो और कंसेप्ट हैं वो सारे वीडियोस आपको जो हमारी इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग 80C की बात करें तो जो 80C डिडक्शंस है बेसिकली वो किसके लिए बनाया गया है। 80C जो डिडक्शंस है आपका, वो इन्वेस्टमेंट इनटू वेरी कॉमन एंड पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और एफडी हो गया। इस तरीके की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। इसका बेनिफिट कौन कौन लोग ले सकते हैं, तो एक इंडिविजुअल पर्सन इसकी छूट ले सकता है, और एक एचयूएफ पर्सन इसकी छूट ले सकता है। इसके अतिरिक्त ये जो इफेक्ट में है आपका, वो इसकी जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन पहले शायद 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन 1990-20 से जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर इसकी जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपये कर दी गई। यानी अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत जो आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग कंट्रीब्यूशन करेंगे, उन सारे कंट्रीब्यूशंस पे जो मैक्सिमम डिडक्शंस होगा वो 1,50,000 रुपये तक हो सकता है। इससे ज़्यादा का डिडक्शन आप इसके अंदर अवेल नहीं कर सकते। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो निम्नलिखित में से कौन कौन लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर होगा एचयूएफ, ऑप्शन के अंदर होगा इंडिविजुअल, ऑप्शन के अंदर होगा ए एंड बी, और ऑप्शन के अंदर होगा आपका कंपनी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे अंडर सेक्शन 80CCC। जो अंडर सेक्शन 80CCC है, ये 80C का ही एक सब सेक्शन है, जो बेसिकली किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। जो पेंशन फंड की स्कीम्स हैं, उन पेंशन फंड की स्कीम के अंतर्गत अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा, और वो डिडक्शन 1,50,000 रुपये के अंदर ही कंसिडर्ड है, क्योंकि 80CCC सेक्शन कोई मतलब अपने आप में इंडिविजुअल सेक्शन नहीं है, ये 80C का सब पार्ट है, उसी के अंदर ये सेक्शन आता है। इसका बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल ले सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अंडर सेक्शन 80CCC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80CCD। एक अंडर सेक्शन 80CCD है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ये भी एक बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया। ये जो CCD है वो अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, अटल पेंशन योजना जो आई थी और जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन है, उसके अंतर्गत अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर आपको डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन जो है 1 है, उसके अंदर छूट मिलेगी। और इसमें भी सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन्स को छूट मिलेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जो दूसरा सेक्शन है आपका अंडर सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 1B, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंसिडर किया गया है, और ये कहा गया है कि इसमें आप अप टू कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सिर्फ 50,000 रुपये तक, इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है आपको, अब हम लोग बढ़ेंगे अंडर सेक्शन 80CCD का 2। ये क्या है, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर।
स्कीम कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मतलब कंपनी का नियोक्ता है, यानी कि वो नियोक्ता है और वो कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस पर आपको जो छूट मिलती है वो किस तरीके से मिलती है उसको आपको देखना है। देखिए इसमें जो है आपका 40% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज CG। नेक्स्ट है आपका 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉई, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर। यानी 14% और 10% में दो जो CG का बेसिकली मतलब आपको शायद नहीं समझ आया होगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज CG का मतलब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको ये चीज़ जो है दोबारा फिर से बताई जाएगी। तो CG के मतलब में कन्फ्यूजन अगर है आपको तो उसको समझिए, 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन केस ऑफ CG का मतलब है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो 14%, और अगर इसके अलावा कोई और जगह का एम्प्लॉई है तो 10%। दोनों में जो लोअर होगा उस पर आपको डिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अंडर सेक्शन 80C आपको समझ में आ गया होगा। इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। अब देखेंगे अंडर सेक्शन 80D किस चीज़ों के बारे में है। तो अंडर सेक्शन 80D आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर्स के लिए है। चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या आप मेडिकल के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए क्लेम करते हैं, तो उन दोनों केसेस में आपका अंडर सेक्शन 80D के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है। ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों एक्सेस ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम धनराशि है वो 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम छूट आपको इसके अंदर मिल सकती है। अब बात करेंगे अंडर सेक्शन 80DD की। 80DD जो है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड भी है, उसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाएंगे उस पर आपको छूट मिलती है। ये इसका जो बेनिफिट है इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलेगा। नॉर्मल डिसेबल्ड होने के केस में 75,000 रुपये तक, और सेवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपये तक की छूट आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिलती है। कब मिलेगी? जब डिपेंडेंट पर्सन, आपके ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है, उस केस में इस छूट का लाभ लिया जा सकता है। अब बात करेंगे अंडर सेक्शन 80DD। अंडर सेक्शन 80DD जो है वो कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं, जैसे एड्स हो गया आपका, और भी बहुत सारी स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं जिन डिजीज़ का अगर आप इलाज कराते हैं तो उस केस में इंडिविजुअल और HUF दोनों लोगों को प्रॉपर तरीके से छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? सीनियर सिटीजन के केस में 60,000 और अदर्स के जो है वो 40,000 रुपये। कब मिलेगा? जब आपको किसी तरीके की स्पेसिफाइड डिजीज़ है, जिस डिजीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया आपने, तो उस पर आपको ये सुविधा मिलेगी। अब बात करेंगे सेक्शन 80E की। ई की हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन के लिए जो लोन है उस पर आपको क्या मिलेगा? उस पर आपको कुछ सुविधा मिलेगी। ये सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। ये चीज़ HUF के लिए नहीं है। हायर एजुकेशन पर जो आप लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80E में। बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, और कितने की छूट मिलेगी? वो 100% ऑफ द इंटरेस्ट पेड अप टू 8 ईयर्स, यानी 8 साल तक आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस पूरे के पूरे इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको छूट मिला करेगी। अब बात करेंगे अंडर सेक्शन 80EE की। ये है इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने घर बनवाने के लिए लोन लिया है तो उस पर आपको ये छूट मिलेगी। इसका भी बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, और 50,000 रुपये आपको इसमें बेनिफिट मिलता है अप टू 50,000 सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के थ्रू आपको ये 50,000 तक मिलता है। अब देखिए इसी की कुछ कंडीशंस को आप देखिएगा, और भी कुछ चीज़ें से जुड़ी हुई हैं, जैसे अंडर सेक्शन 80EE का A, इसमें है इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। ये भी इंडिविजुअल के लिए है। इसमें आपको मिलेगा 1,50,000 सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यानी इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे ही अंडर सेक्शन 80EEB ये इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया है तो उसका भी बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलेगा, जिसमें आपको 1,50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी कुछ कंडीशंस के तहत। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, अंडर सेक्शन 80EEB जो है वो किससे संबंधित है? तो ये इसका जो संबंध है वो इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन से संबंधित है। अंडर सेक्शन 80EE का जो रिलेशन है वो किसके संबंधित है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसी से आप इसका आंसर करना रहेगा आपको। अब अंडर सेक्शन 80D की बात करेंगे।
सॉरी अंडर सेक्शन 80 जी की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है, ये है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। यानी अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन करते हैं तो अंडर सेक्शन 80 जी में छूट मिलेगी। ये छूट सबको मिलेगी, इंडिविजुअल को भी मिलेगी, एचयूएफ को मिलेगी और कंपनी को भी मिलेगी। इसका सिस्टम क्या है कि इसमें 100% और 50% क्वालिफाइंग लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग छूट मिलती है। और किसी भी तरीके का डोनेशन कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो कैश डोनेशन है वो मैक्सिमम कितने तक एक्सेप्टेड होता है, तो 2000 तक होता है। इससे पहले 2000 से ज़्यादा अमाउंट था, इसीलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। अब हम बात करने वाले हैं अंडर सेक्शन 80GA की। अभी 80G की आप बात करे थे, अभी आपने बात करी थी अंडर सेक्शन 80G की। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 80GG की। तो अंडर सेक्शन 80GG किस लिए है, इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट पेड। आप अगर रेंट पे करते हैं, आपने किराए का मकान लिया है और आप रेंट पे करते हैं, तो अंडर सेक्शन 80GG के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक छूट मिलेगी। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। और इसकी जो शर्त है वो क्या है, शर्त को समझिएगा, ₹60,000 20% ऑफ टोटल इनकम, 20% ऑफ पहले तो क्या है आपका ₹60,000, दूसरा है 20% ऑफ टोटल इनकम, फिर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम विच ओवर इज लेस या विच एवर इज लोअर। इन तीन केसेस में जो सबसे कम होगा उस पर आपको छूट मिलेगी। पहला चीज़ क्या थी आपकी, पहला था आपका 60,000, दूसरा है 25% ऑफ टोटल इनकम, तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों में जो कम होगा उस पर छूट आपको मिलेगी। अब बात करने वाले हम लोग अंडर सेक्शन 80GA की। ये बेसिकली किस लिए है, ये है डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए आपको छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80GE के अंदर। इसका जो बेनिफिट है, ऑल एक्सेसी एक्सेप्ट दोज हु हैव एन इनकम और लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी इसका बेनिफिट उन सभी को मिलेगा, सिर्फ उनको हटा दीजिए जिनको बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस हुआ होगा, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कितना है, 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड और अलाउड डोनेशन इन कैश अप टू 10,000। यानी आपने 100% का अमाउंट डोनेट किया होगा उस पर सब पे छूट मिलेगी। और डोनेशन इस केस में आप 10,000 रुपये तक कैश में कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में 2,000 रुपये और इस केस में मैक्सिमम 10,000 तक कैश में डोनेशन कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 80GB की। ये है आपका कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उन्हें कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन पे छूट मिलती है। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगा। और इसमें क्या है, 100% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। इसके अंदर कोई भी डिडक्शन कैश में अलाउड नहीं, सारा का सारा डिडक्शन आपको जो होगा वो जो पेमेंट होगा आपको चेक में ही करना पड़ेगा, कैश में कोई पेमेंट अलाउड नहीं होगा। अब देखेंगे अंडर सेक्शन 80GC। ये है आपका इंडिविजुअल ऑन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो था आपका वो अंडर सेक्शन 80GB जो था कंपनीज़ के लिए था। ये आपका जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, एचयूएफ के लिए है, एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यानी अगर ये चार लोग मिलके किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 80GC के अंदर। इस पर भी 100% की छूट मिलेगी और कैश में कोई भी अमाउंट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। सारा का सारा अमाउंट आपको बाई ऑनलाइन मोड या चेक से करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 80IA। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। अंडर सेक्शन 80IA क्या बताता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल टेकिंग इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी वो कंपनीज़ जो कंपनी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंगेज हैं और उनको कोई प्रॉफिट या गेंस होता है तो उनको छूट किस में मिलती है, अंडर सेक्शन 80IA। ये है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन स्पेसिफिक बिजनेस। ये सिर्फ किसको मिलेगा, ये उन्हीं फर्म को मिलेगा जो बेसिकली क्या कर रही हैं, स्पेसिफिक बिजनेस करती हैं जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनका योगदान है। इसका जो बेनिफिट है वो 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 ईयर कंसेक्यूटिव ईयर आउट ऑफ 15 बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। यानी कि जो आपका 10 साल है, 10 सालों तक आपको बेनिफिट इसका मिलता रहेगा। अब बात करेंगे अंडर सेक्शन 80IAB की। ये आपका किसके लिए है, प्रॉफिट एंड गेन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर काम करते हैं उनको मिलेगा अंडर सेक्शन 80IAB। ये सच डेवलपर को ही मिलता है और इसमें भी आपका 100% ऑफ द प्रॉफिट
फॉर 10 consecutive years out of 15 बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर विच सच इज हैज़ बीन नोटिफाइड। यानी कि आपको क्या करेगा, 15 साल बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत के 10 साल तक आपको मिलता है इसमें 100% और बाद में आपको शायद मिलता है 50%। अब देखिए सेक्शन 80IAC ये किसके लिए है, ये आपका है एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि कंपनी हो गया या LLP हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या है कि 100% छूट मिलेगी आपको शुरुआत के 3 साल तक, और बाद में 7 साल तक आपको जो होगा वो कुछ और भी बेनिफिट दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे 80IB की। 80IB किसके लिए, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्री टेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो काम कर रही कंपनीज उनके लिए है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके अंदर आएंगी, जिसमें बेनिफिट मिलेगा 20, 30 और 100% ऑफ द प्रॉफिट सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस हैं तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग 30, 25 और 100% तक छूट दी जा सकती है। अब देखेंगे अंडर सेक्शन 80IBA, ये है प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होगा वो बेसिकली जाएगा आपका अंडर सेक्शन IBA के अंदर। इंडिविजुअल HUF और AOP को इसका बेनिफिट मिलेगा और 100% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको छूट मिलने वाली है इसके अंदर। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, अंडर सेक्शन 80IC। ये बेसिकली किसके लिए है, सर्टेन अंडरटेकिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कुछ स्पेशल कैटेगरीज की स्टेट की कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जहाँ पे इसका बेनिफिट दिया जाता है। सर्टेन इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपका सिक्किम हो गया जहाँ पे 100% छूट है 10 साल तक, हिमाचल प्रदेश पे 100% है शुरुआत के 5 साल तक, 25% है नेक्स्ट 25 ईयर पे, और 30% है आपका केस ऑफ कंपनी के केस में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो इस तरीके की कुछ सुविधाएं हैं जो आपको फिलहाल इन सेक्शंस के माध्यम से मिलती हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे अंडर सेक्शन 80ID। ये बताता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ होटल कन्वेंशन सेंटर्स इन स्पेसिफाइड एरियाज। यानी जो स्पेसिफाइड एरियाज़ है वहाँ पे जो होटल्स की सुविधाएं दी जाती हैं उनके लिए आपको अंडर सेक्शन 80ID के अंदर छूट मिलती है। ये आपका किसको बेनिफिट मिलेगा, होटल और कन्वेंशन सेंटर। जो कन्वेंशन सेंटर हैं या होटल हैं सिर्फ उन्हीं को छूट मिलेगी। 100% प्रॉफिट पे होगी शुरुआत के 5 साल तक आपको इसमें सुविधा मिलती रहेगी। अब देखिए 80IE ये क्या है, ये है आपका सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी है तो उससे संबंधित आपको छूट इस सेक्शन के अंदर मिलेगी अंडर सेक्शन 80IAE। अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सर्विसेज अंडरटेक सब्सटेंशियल एक्सपेंशन इन नॉर्थ। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली आपका स्टेट है उसके डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर आपको अंडर सेक्शन 80IE के अंदर छूट मिलती है। 100% आपको मिलेगी छूट, शुरुआत के 10 साल तक आपको 100% की छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब आप बात करेंगे अंडर सेक्शन 80JJA। अंडर सेक्शन 80JJA ये प्रॉफिट एंड गेन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जिन पर आपको अंडर सेक्शन 80JJA के अंदर छूट मिलेगी। ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है इन पर आपको 100% छूट मिलेगी शुरुआत के 5 साल तक। अब अंडर सेक्शन 80JJAA, अंडर सेक्शन 80JJAA ये है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। जब कोई न्यू एम्प्लॉयज़ आता है उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए है। इसमें है एम्प्लॉयर हु वाज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट 44AB। यानी इसका बेनिफिट उसी को मिलेगा जो 44AB के अंतर्गत अपना टैक्स ऑडिट करवाता है। इसमें 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 इंक्लूडिंग इन द ईयर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जिस साल आपने जॉब प्रोवाइड की उसके अगले 3 साल तक आपको 30% एडिशनल जो जॉब को एम्प्लॉय कॉस्ट होगी उसमें आप माइनस कर सकते हैं, मीन्स आपको छूट मिल सकती है। अब देखिए बात करेंगे अंडर सेक्शन 80LA। अंडर सेक्शन 80LA सर्टेन इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन सेज एंड IFSC। यानी कि कुछ इनकम आपकी हैं जो बेसिकली बैंकिंग की यूनिट हमारे देश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और आपका IFSC है इसके अंदर छूट मिलेगी। और ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो आपके बैंक यूनिट हैं सेज या IFSC की, उन्हीं को बेनिफिट इसका मिला दिया जाएगा। इसमें देखो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के बारे में कहा गया है कि 50% मिलेगी आपको 5 साल तक, 100% 5 साल तक, 50% अगले 5 साल तक, और IFC के केस में 100% आपको 10 साल तक, और अगले 5 साल तक आपको जो होगा वो
कुछ और बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर अंडर सेक्शन 80 PA की, सर्टेन इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। कुछ प्रोड्यूसर कंपनीज हैं जिन्हें इसका बेनिफिट मिलता है। प्रोड्यूसर कंपनी इंगेज इन एलिजिबल बिजनेस, यानी इसके लिए वही लोग इसमें बेनिफिट ले सकते हैं जो इस बिजनेस के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें 100% ऑफ द प्रॉफिट आपको छूट दी जाती है। अब देखिए अंडर सेक्शन 80 आरआरबी जो है बेसिकली किसके लिए, रॉयल्टी ऑन पेटेंट। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं और किसी तरीके का कोई पेटेंट करते हैं तो पेटेंट करने के बाद उस पेटेंट को अगर आप सेल करते हैं तो जो इनकम आपको इसमें मिलती है वो आपकी 80 सेक्शन आरआरबी के अंदर टैक्स फ्री होती है। इसमें इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया कहा गया। इसके अंदर सारे इंडिविजुअल को आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, बेनिफिट जो सुविधा होगी दोनों पार्टीज़ को मिलेगी। इसमें 3 लाख रुपए या जो स्पेसिफाइड इनकम है उन दोनों में जो कम होगा उसको लिया जाएगा। 3 लाख या स्पेसिफाइड इनकम दोनों में से जो कम होगा वो लिया जाएगा। अंडर सेक्शन जो QQB है वो है आपका रॉयल्टी इनकम फॉर ऑथर्स। जो ऑथर्स हैं जो बुक्स वगैरह लिखने का काम करते हैं उनको भी छूट मिलती है। उनको जो छूट मिलती है आपको वो 3 लाख रुपये या जो स्पेसिफाइड इनकम है उस बुक से, उन दोनों में जो कम होगा उस पर आपको छूट दी जाएगी। अब देखिएगा कुछ सेक्शन बचे हैं, बहुत ही वाले आखिरी स्लाइड पे हैं आप अभी। अंडर सेक्शन 80 TTA, अंडर सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग अकाउंट। जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTA के अंदर। इंडिविजुअल एक्स और HUF को बेनिफिट मिलेगा जिसमें सीनियर सिटीजन को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें अप टू 10,000 छूट मिलेगी, मतलब मैक्सिमम 10,000 की छूट मिलेगी। अंडर सेक्शन 80 TTB जो है आपका इंटरेस्ट इनकम अर्नड और डिपॉजिट या सेविंग FD, जो सेविंग हो गई आपके, जो डिपॉजिट स्कीम्स होती है उन पर बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट आपको 60 साल या इससे ज़्यादा के लोगों को मिलेगा और मैक्सिमम 50,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 80U की बात करें तो ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल के लिए है। इसका बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75 और सेवियर के केस में 1,25,000 रुपये तक की छूट आपको दी जाती है। तो ये जो लेक्चर था थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, लेकिन अगर पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।